नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। गाजियाबाद तहसील में हंगामा, वकीलों और तहसीलदार के बीच टकराव, एसडीएम ने कराई सुलह। गाजियाबाद तहसील में उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब वकीलों और तहसीलदार के बीच कामकाज को लेकर जोरदार बहस छिड़ गई। अधिवक्ताओं ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो सरकारी कामों में पारदर्शिता नहीं बरत रहे हैं और अपने निजी हितों के लिए प्राइवेट लड़कों की मदद ले रहे हैं। इसके चलते वकीलों और उनके मुवक्किलों को बार बार परेशानी झेलनी पड़ रही है। मामला इतना बढ़ गया कि तहसील परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया और हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। गाजियाबाद तहसील के अधिवक्ताओं का आरोप है कि तहसीलदार ने सरकारी कामों में बाहरी व्यक्तियों को शामिल कर लिया है, जो न केवल अवैध रूप से काम कर रहे हैं बल्कि लोगों से मोटी रिश्वत भी वसूलते हैं। वकीलों का कहना है कि जब वे अपने ग्राहकों के कार्यों के लिए तहसील में जाते हैं तो उन्हें उचित सहयोग नहीं मिलता। सरकारी कामों को जानबूझकर टाल दिया जाता है और उन्हें अनावश्यक रूप से इधर उधर दौड़ाया जाता है। टाइम न्यूज़ से मैं सचिन वर्मा। गाजियाबाद तहसील में हैं हम लोग। तहसीलदार को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं कि किस चीज़ में संज्ञान नहीं ले रहे हैं, कुछ कामों को लेकर डिले कर रहे हैं। तहसील अध्यक्ष हमारे साथ है तहसील के, एक बार इनसे जानेंगे पूरा मामला क्या था, क्या प्रकरण रहा। सर, क्या मामला रहा? मैं लोमेश कुमार भाटी, तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष सदर गाजियाबाद। हम 23 जनवरी में चुने गए, हमारी टीम सारी, और हमारे मंत्री जी हैं संजय यादव जी और सारी टीम। हुआ क्या था, कई सालों से लोग बहुत परेशान थे। तहसीलदार के यहाँ पे सभी जगह पटवारियों के पास प्राइवेट लड़के इन्होंने रख रखे हैं और उन्होंने बहुत अराजकता फैला रखी है। लोगों का काम नहीं करते हैं, लोग बहुत दूर दूर से अपने काम लेकर आते हैं, दुखी होकर चले जाते हैं। केवल पैसों के चक्कर में भ्रष्टाचार फैला रखा है यहाँ। तो हमने इनसे वार्ता के लिए टाइम दिया था, अब इन्होंने बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। तहसीलदार महोदय अपना एटीट्यूड, सुबह हम वार्ता के लिए गए तो तहसीलदार महोदय ने अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहा मैं काम नहीं करूँगा, मैं तहसीलदारी छोड़ दूंगा। तो हमारे सीनियर अधिवक्ता श्री राजकुमार शर्मा जी और हम सब लोग गए, ना किसी से चाय न पानी और उल्टे बदतमीजी करी। तो सारे जितने बार के सदस्य सब नाराज हो गए और इकट्ठे होकर वहाँ पे हमने धरना दिया। और धरने के बाद जो है फिर वहाँ पे अपनी बात बताई सभी को। तो हमने ये अपने इसे जो इनका कार्यालय है उसमें बैठे रहे, अंदर नहीं जाने दिए, अंदर यहाँ बैठिए। और उसके बाद वो एसडीएम महोदय आए, उन्होंने जो हमारी बातें सुनी और हमें वहाँ आश्वासन दिया कि भाई हम ये जो आपके पटवारी हैं बिरदी, राम सिंह बिरदी 10 साल से यहाँ जमा हुआ है और ये वो थैला लेता है पैसों के, मोटे मोटे अधिकारियों के देता है और यहाँ से बिल्कुल नहीं आज तक जमा हुआ है। और दूसरा मनोज चौधरी, दोनों पटवारी ने यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार फैला रखा है। ये सभी लोगों से मिले हुए हैं, तहसीलदार से, एसडीएम से हमने उन्हें बताया। उन्होंने कहा, हमने कहा उनसे भाई ये तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त चाहिए, हमें सदर तहसील में दोनों आदमी बिल्कुल नहीं चाहिए, इनको सस्पेंड करिए और अटैच करो या अपने उससे, और जो ये प्राइवेट लड़के जो रख रखे हैं उन्हें यहाँ से निष्कासित करें। तब हम यहाँ धरना स्थल से, उन्होंने हमारी बातें मांगी तो हम धरना स्थल से उठ गए। धन्यवाद। अभी क्या लगता है कि और क्या क्या समस्या है पब्लिक को लेके? आम पब्लिक परेशान है, दाखिल खारिज नहीं हो रही, और भी कई सारी समस्या उत्पन्न हो रही हैं। अभी एसडीएम साहब आए हैं यहाँ पे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सभी समस्याओं का समाधान होगा। और जो दोनों पटवारी हैं अपना राम सिंह बिरदी और मनोज चौधरी, दोनों को अटैच कर दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई का हमें आश्वासन दिया है। प्राइवेट लड़का एक यहाँ पे था संजय, उसको यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। और तहसीलदार साहब ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी है सभी अधिवक्ताओं के सामने, और उन्होंने आगे के लिए हमें आश्वासन दिया है, आश्वस्त किए हैं कि समय पर सारे काम होंगे और आगे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उस आश्वासन पे ही हमने अपना धरना जो है समाप्त किया है। और आगे हम उम्मीद करते हैं एसडीएम साहब से और इनसे तहसीलदार साहब से कि जो उन्होंने आज हमें आश्वस्त किया है, हमारे अधिवक्ता साथी हैं, सारे सीनियर अधिवक्ता हैं, तो आगे भी वो भविष्य में इस वादे पे अपने पे खड़े रहें और टाइम से आम जनमानस का और हमारे अधिवक्ता साथियों का काम कराएं। क्या सर लगता है? इसके अलावा वकीलों ने ये भी आरोप लगाया कि तहसीलदार सरकारी जिम्मेदारियों के साथ साथ निजी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ प्राइवेट लड़कों को रखा हुआ है जो सरकारी दस्तावेजों को लेकर मनमानी करते हैं और केवल उन्हीं मामलों को प्राथमिकता देते हैं जो उनके हित में होते हैं।
जब वकीलों ने इस मुद्दे को उठाया और तहसीलदार से जवाब मांगा तो मामला गर्मा गया और हंगामा हो गया। जब वकीलों का गुस्सा बढ़ा और वो तहसीलदार के केबिन में पहुंचे तो तहसीलदार और पटवारी वहां से भाग निकले। इससे वकीलों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। वकीलों ने तहसील परिसर में नारेबाजी शुरू कर दी और तहसील प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। देखते ही देखते ये खबर पूरे तहसील परिसर में फैल गई और अधिवक्ताओं की भीड़ बढ़ने लगी। वकीलों का कहना था कि यदि इस भ्रष्टाचार और मनमानी पर रोक नहीं लगाई गई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम तुरंत मौके पर पहुंचे और अधिवक्ताओं से पूरी घटना की जानकारी ली। वकीलों ने तहसील प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार से जुड़ी अपनी समस्याएं विस्तार से रखीं। एसडीएम ने दोनों पक्षों की बात सुनी और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। काफी बातचीत के बाद तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लोमेश कुमार भाटी ने ये जानकारी दी कि तहसीलदार और पटवारी ने अपनी गलती मानी और अधिवक्ताओं से माफी मांगी। एक जनसमूह के सामने वायदा किया है और वायदे पूरे होंगे, नहीं पूरे होंगे तो हमारे पास फिर अपना विकल्प है। हमारी एक मजबूत कार्यकारिणी है और हम एडवोकेट्स हैं, हमारी एक एसोसिएशन है बहुत सशक्त। दोबारा से हम अपना रोष प्रकट करेंगे और लिखा पढ़ी करेंगे इनके खिलाफ। तो कार्रवाई, उचित कार्रवाई होनी चाहिए, इनके संज्ञान लेना चाहिए इनके ऊपर। जी बिल्कुल उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो आदमी अपनी नौकरी ना कर प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है उसको तत्काल प्रभाव से इन्होंने अटैच किया है। अगर दोबारा जांच करके उसको फिर दोबारा लेते हैं सर्विस पर तो हम फिर दोबारा से आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारी अपनी निजी कोई लड़ाई नहीं है, ना ही निजी कोई शिकायत है। जनता की शिकायत है, वकील लोग हैं, जनता की नुमाइंदगी करते हैं। तो जैसे कि देख रहे थे अभी ऑनलाइन रजिस्ट्री का प्रकरण चल रहा है, यहाँ से लोनी भी आदि तहसील ट्रांसफर हो गई है, उससे कुछ काम पर प्रभाव पड़ा है? हाँ नहीं, लोनी एक जिले को अस्तित्व में रखने के लिए ना 3 तहसील होती हैं। तो जैसे ही गाजियाबाद जिले का विभाजन हुआ, दौलाना वगैरह का क्षेत्र हापुड़ बना, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट बना, गौतमबुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट बना, तो यहाँ 2 तहसील रह गई थी। तो इसलिए तीसरी तहसील को इन्होंने जिला बचाने के लिए अनिवार्य, एक जिले के लिए 3 तहसीलों की अनिवार्यता है। तो लोनी तहसील बनी तो काम पे तो फर्क पड़ा। लोनी का काम लोनी क्षेत्र में गया तो गाजियाबाद पे फर्क पड़ा। गाजियाबाद में 3 तहसीलें, मोदीनगर, लोनी और गाजियाबाद सदर। तो इनके पास तो काम बड़ा हल्का हो गया, उसके बावजूद भी काम में इतनी लापरवाही, इतनी ढीलापन, ये सारी चीज़ें बताता हूँ जी। ढीलापन इसलिए है कि जो लेखपाल हैं, पटवारी जिनको बोलते हैं, उनको तनख्वाह तो मिलती है, साथ में वे बहुत ज़्यादा घूसखोरी करते हैं। उसके अलावा वो प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं और अपने असिस्टेंट उन्होंने लड़के रखे हुए हैं, 5-5, 10-10 लड़के रखे हुए हैं जो उनको बहकाते रहते हैं पब्लिक को और छोटे मोटे कार्य करते रहते हैं। खुद उन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ है और ऑफिस में बैठ कर प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। ये उनका कार्य है। तनख्वाह सरकार से ले रहे हैं, निजी कार्य कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचार लोगों के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। देखते हैं आगे जांच में क्या होता है, क्या अपने वादों पर खरे उतरते हैं, ये तो देखेंगे आगे। ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़ से मैं सचिन वर्मा, कैमरामैन रिजवान खान के साथ। इसके बाद वकीलों ने अपने धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया और तहसील में कामकाज सामान्य रूप से शुरू हो गया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब तहसील में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को लेकर विवाद हुआ हो। पहले भी कई बार वकील और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बनी है। अब देखना ये होगा कि इस घटना के बाद तहसील प्रशासन में कोई सुधार आता है या नहीं। वकीलों की ये मांग है कि तहसील में सरकारी कामकाज को पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए और बाहरी लोगों को इसमें हस्तक्षेप करने से रोका जाए। यदि आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो अधिवक्ता एक बार फिर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। गाजियाबाद तहसील में हुए इस हंगामे ने एक बार फिर सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को उजागर कर दिया है। तहसील एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां आम जनता को बिना किसी बाधा के उनके दस्तावेजों और कानूनी कार्यों की सुविधा मिले। लेकिन यदि तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारी ही अनियमितताओं में लिप्त रहेंगे तो जनता और वकीलों को परेशानी उठानी ही पड़ेगी। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या वास्तव में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं या फिर ये मामला भी अन्य विवादों की तरह धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।